अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.8। जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे पहले हमने किए थे एक्सरसाइज 2.8 के 5 क्वेश्चन सॉल्व। आज हम नेक्स्ट 5 करेंगे। 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। अच्छा, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है The sum of coordinates of a point is 9 and sum of their square is 45. Find coordinates point. अच्छा, तो अब हमारे पास वो क्या उसने कहा है the sum of coordinates of a point is 9. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास होते हैं एक्स वाई। अगर हम 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लें एंड सम करें ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45 और दो पॉइंट्स लें उनका स्क्वायर लें। पहले सम करें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का और वो 9 के ऊपर रखें एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और जब स्क्वायर लें वो 45 के ऊपर रखें तो फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। फिर हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एक्स वाई मतलब फाइंड कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इज़ 9, तो हमने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 रख लिया और फिर उसी तरह हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 में अब निकल रही है वैल्यू एक्स की या वाई की, निकाल लेते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, वाई 9 इज इक्वल टू 9 माइनस वाई बन गया। तो ये देखिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अच्छा, तो ये 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर बना प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आ गया। तो 9 का अब होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये 81 और ये वाई स्क्वायर वैसे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y वैसे लिख दें। और ये देखिए 45 इधर रहेगा, तो ये देखिए माइनस 18y है तो y की और वैल्यू भी नहीं है। तो ये 81 इधर 45 माइनस 81, ये प्लस का था इधर आके माइनस 81, ये माइनस 36 बच गया। तो इधर देखें ये 9 टू द 18 ही बनता है, तो ये माइनस, अच्छा ये माइनस 12y और माइनस 6y लिखा हुआ है, बनेगा तो 18 ही। ये डायरेक्ट किया हुआ है एक स्टेप, तो वो फैक्टराइजेशन वाला स्टेप किया हुआ है, इस पर डायरेक्ट इधर भी आप 18 ही रहने दें, माइनस 18y 2 स्टेप्स में ना माइनस 18y रहने दें। फिर उधर जाके फिर इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये प्लस का तो 36 आ जाएगा इधर आके। तो अब देखिए हमने ये देखिए 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 6 टू द 12 और 3 टू द 6 और 7 72। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके 72 लाना और प्लस माइनस करने से हमारा बनना चाहिए 18। तो 12 6 द 72 और 12 को अगर प्लस करें हम तो 18 बनता है, 6 में प्लस करें 12 को तो 18 बन जाएगा। अब देखें 2y इसमें से कॉमन आ रहा है तो y माइनस 6 बच गया, माइनस 6 और इधर भी y माइनस 6 बच गया इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये 2y माइनस हमारे पास आ गया 6, 2y इसमें से कॉमन आ रहा है तो ये y माइनस 6 बच गया और माइनस 6 और ये भी y माइनस 6 बच गया इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये देखिए ये 2y माइनस 6, तो इनको कंबाइन करके लिख दिया और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिख दिया। अब आगे देखिए, अच्छा तो ये देखें अब 2y माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के, तो 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2, तो ये y का आंसर आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, 2 1 द 2 2 3 द 6। अच्छा, इस तरह y माइनस 6 को अगर हमने 0 के ऊपर रखा तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए, जो हमने x इज इक्वल x की वैल्यू निकाली थी ना 9 माइनस y करके, उसमें अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें। तो इधर जब पुट किया तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 बना और इधर जब पुट किया तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 बना। जो इक्वेशन हमने लेट की थी जिसमें से हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें अब पुट करते जाएं y की वैल्यूज़ और हमारे x के आंसर्स आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू 6 आ गया, ये इसके दो आंसर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 2 वाला, वो देखें उसमें वो क्या रहा है कि फाइंड 2 इंटीजर्स हुज सम इज 9, वही इंटीजर्स 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 रखना है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। अब उनका स्क्वायर्स भी लेने हैं नेक्स्ट वाले पे और उनका डिफरेंस भी लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वो भी 9 की होगा। तो सेम मेथड है वैसे ही, अगर हम एक्स की वैल्यू इसमें से फाइंड कर लें तो नेक्स्ट में पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू पहले हमने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था तो हमने एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई कर लिया। तो अब ये देखें 9 माइनस वाई जो एक्स का आंसर है वो हम नेक्स्ट में पुट कर देते हैं।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब देखिए 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो अब होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 वाई इज इक्वल टू आ गया 9। तो ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और 81 और ये 9 जो था इधर प्लस का था इधर आके माइनस हुआ। तो ये 81 में से 9 माइनस किया, हमारे पास 72 बच गया। और ये माइनस का 18 था, नेक्स्ट जाके ये राइट हैंड साइड पे 18y बन गया। तो अब ये देखें 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें 18 1 दा 18 4 दा 72 डायरेक्ट कट कर दिया। तो ये y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब वही वैल्यू पुट कर देते हैं, x का जिसमें सिलेक्ट किया था ना हमने, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 आ जाएगा। तो अब y का एक ही आंसर निकला ना, पहले 2 निकले थे फिर 2 पुट करते हैं। तो ये देखें x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ये x का आंसर आ गया 5। अच्छा आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस बाय 72। अब काम वही है, डिफरेंस अब उसने कह दिया है कि दो इंटीजर्स लें, उनका डिफरेंस 4 के ऊपर रखें, एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस अब 2 और लें, उनका स्क्वायर लेंगे और वो उसमें माइनस का साइन, डिफरेंस का मतलब है माइनस डालना है, बाय 72। और उनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 72 के। तो ये देखें सेम बन जाएगा। इसमें से हम लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये माइनस का y था इधर आके प्लस हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है, इक्वेशन 2। अच्छा तो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया। तो ये 8 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस 16। तो ये इसका आंसर आ गया 56। तो 8y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड होगा। तो 8y इज इक्वल टू 56/8। तो इसका आंसर आ गया 7 आंसर आ गया मेरे पास। तो अब यही 7 जो आंसर है ना, ये इसमें पुट करें। अच्छा तो जब पुट द वैल्यू y ने जब हमने पुट किया तो 7 और प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया आंसर 11। तो x इज इक्वल टू 11 आंसर आ गया। ये सेम मेथड था, जो 4 क्वेश्चन थे ना ये सेम बिल्कुल थे। पहले हमने क्या करना है, अगर डिफरेंस कहा हुआ तो माइनस लगाएंगे, अगर डिफरेंस नहीं कहा हुआ तो फिर सम कहा होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दी हुई, और बकाया 2 वैल्यूज़ का उन्होंने स्क्वायर कहा हुआ था। तो वैसे स्क्वायर लेके उसके ऊपर रख के एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। ईजी है बिल्कुल क्वेश्चन। अच्छा अब हमें दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर is 80 centimeter and its are in 375 centimeter। तो पेरीमीटर जो हमें हमारे पास है, पता नहीं क्या, इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2x + 5। तो ये देखें वो हमारे पास इक्वल है 80 सेंटीमीटर के उन्होंने कहा हुआ, और एरिया जो हमारे पास है वो XY होता है, वो हमारे पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब भी इनको मल्टीप्लाई करें, 2x + 2y इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर बनेगा। तो 2 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले देख ले 40 बन जाएगा। ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ, इधर नज़र आ रहा है, ये देखिए जैसे हमारे पास ये 2x बनेगा ना प्लस 2y बनेगा, इस तरह भी कर लें या इस तरह रहने दें, इसको इस तरह कर लेते हैं। x + y इज इक्वल टू हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। तो ये देखें x + y इधर रहने दें, तो ये 80 जाके ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा, 40x + y। तो अब देखें x इज इक्वल टू 40 माइनस y, तो ये इक्वेशन 1 बन गई वैसे सेम। और अब इक्वेशन 2 भी हमारे पास है, वो क्या है, XY इज इक्वल टू 375। तो अब उसमें हम पुट कर देते हैं, x की जगह हम पुट करेंगे 40 माइनस y। तो ये y वैसे ही 375 आ गया। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 40y माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 375 आ गया। तो अब देखें y स्क्वायर माइनस 40y, ये 37 इधर, ये सारी वैल्यू उठा के ना ये माइनस नेगेटिव था, इस वजह से हम ये सारी वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो फिर हमारी वैल्यू बनेगी y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के।
अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब हमने 40 लाना है, तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 375 आए, और अगर इसको हम माइनस प्लस करते हैं तो हमारे पास 40 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 25 और माइनस का 15 हमारे पास माइनस 40y बन रहा है। तो ये देखिए इसमें से y को मना रहा है तो y माइनस 25 बच गया, माइनस 15, इसमें से भी y आ रहा है तो y माइनस इसमें से 15 आ रहा है, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये y माइनस 25 एक बार लिखते हैं और y माइनस 25 को एक बार लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y के दो आंसर्स आ गए, y इज इक्वल टू नजर नहीं आ रहा था, y इज इक्वल टू 15 आ गया और y इज इक्वल टू 25 आ गया। अब वैसे सेम पुट द वैल्यू ऑफ y इन a, x इज इक्वल टू 40 माइनस 25 और x इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 15 आ गया और x इज इक्वल टू 25 आ गया। तो सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल की लेंथ निकली है, और विड्थ जो है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर निकली है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जो 5 क्वेश्चंस बच गए थे ना,